पश्चिम चंपारण आपदा मंत्री नारायण प्रसाद ने बैरिया तटबंध का किया निरीक्षण, कटाव रोकने के दिए सख्त निर्देश। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया तटबंध पर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नदी और बांध का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रीनगर रकी मंगलपुर के पास बालू व बोल्डर से तटबंध मजबूत कर नदी की धारा मोड़ने की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए, ताकि कटाव में प्रभावी कमी लाई जा सके। मंत्री ने कहा कि बरसात से पूर्व नदी से सिल्टेशन गाद हटाने का कार्य पूरा कर लिया जाए, जिससे नदी का गर्भ अपने मूल स्वरूप में लौट सके। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में मंत्री ने पूजहा श्रीनगर रकी मंगलपुर होते हुए शिवराजपुर तक तटबंध की स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ से स्थायी निजात दिलाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध तत्काल करने का आदेश दिया। इस अवसर पर जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय गुप्ता, बैरिया भाजपा अध्यक्ष किशोर सिंह, भाजपा नेता संतोष कुमार, प्रदेश मंत्री नीरज कुमार उर्फ बबलू, चंद्रशेखर सिंह, दरोगा पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज चंपारण तटबंध का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना क्या है, बाढ़ जब आती है, बारिश के समय आता है ना, नदियों में जब पानी अधिक होती है तो हमारे बांध पर इसका असर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने भी घर नज़दीक में है बांध के उस पार, लोग काफ़ी चिंतित हो जाता है कि बांध कटा तो हम लोग फिर बाढ़ में बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए ये गंडक नदी और अच्छा भी है और खराब भी है। इसलिए अच्छा है कि इस पानी से जल सिंचाई से भी होती है और आपको जल स्तर भी मेरा घटता नहीं है, ये उपलब्धि है इसकी। और श्राप इसलिए कहते हैं कि ये बांध पर खतरा बना रहता है। बांध जब भी टूटा है तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र से 10 से लेकर 15 पंचायत तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोग जो है घर बार छोड़कर बाहर जाते हैं, उनको खाना खिलाना होता है, आपातकालीन स्थिति हो जाती है और सरकार को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। इसलिए इसको हमने समय रहते निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूटी को भी हम बुलाए हैं जल संसाधन के SDO वगैरह सबको, ताकि हम लोग निरीक्षण बढ़िया से करें, अच्छा से करें, ताकि इसमें जो भी खामियां होगी सभी खामियों को हम लोग देखें और समझें, आज सरकार से इसकी मांग करें और जो मिल गई है उसे हम पूर्ण करावें। आज जो अधूरी रह गई है उस काम को फिर सरकार के पास हम लोग प्रस्ताव भेजें और वहाँ से मंजूर कराकर काम को करा लें। इसलिए कि यही समय होता है कि दिसंबर से लेकर और मई तक ये काम को करना होता है। अभी हमारे पास 4-5 महीना है, तो इसमें टेंडर की भी प्रक्रिया है। सरकार तो सीधा किसी को देती नहीं है फंड, टेंडर में जाता है, टेंडर के लोग लेता है, लोग काम करता है। इसलिए समय को रहते हुए हमने अपने बांध को नदी पर विशेष करके ध्यान दिया है। अब इसमें मैंने बात किया था, इसके पूर्व में भी 22 में जब मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, तो हमने सिल्टेशन निकालने की बात की थी। लंबाई चौड़ाई इसकी गंडक की बहुत है, वाल्मीकि नगर से निकलती है। यदि सिल्टेशन हटा दिया जाता तो सिल्टेशन हटने से नदी की गहराई बन जाती, पानी का जो बहाव होता वो नदी 5 लाख क्यूसेक तक पानी भी आता तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सिल्टेशन होने से 2 लाख पर पानी फेंकना शुरू कर देता है, 5 लाख जाते जाते बांध पर चढ़ जाता है। इसको भी रोकथाम करना है। इसको भी हमारी योजना है कि सिल्टेशन को इसको साफ कराया जाए। माननीय उस समय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है सिल्टेशन निकलेगा, बालू कैसे जाएगा, क्या किया जाएगा, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। उस समय हमारे मंत्रीगण थे कैबिनेट में, उस पर जो सो निर्णय आगे आया नहीं, काम हुआ नहीं। इसलिए इसको पुनः फिर हम कैबिनेट की बैठक हो गई तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और इसको काम को कराने का काम करेंगे, ताकि हमारे यहाँ जो जितने भी ग्रामवासी हैं नदी के किनारे हैं सुख शांति से रह सके, अपने खेती गृहस्थी कर सके। यही मेरी योजना है। इसी योजना के तहत मैं अभी निरीक्षण करने के लिए आज का समय तय किया था, स्कूटी को सूचना दिया था। हम जितने भी हमारे लोग हैं और अपने जो कार्यकर्ताओं को था मैंने सूचना दिया था, ताकि वो भी जाने, गांव के लोगों को संतुष्ट करें कि भाई काम इस पर हो रहा है, आगे इसका काम किया जाएगा। धन्यवाद।